हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका भगवत गीता 2020 में स्वागत है। आज चर्चा का विषय है कि भिन्न भिन्न टीकाओं वाली इतनी सारी गीताएं क्यों, और हमें कौन सी गीता को चुनना चाहिए गीता अध्ययन के लिए। सबसे पहले हम इस विषय पे चर्चा कर लेते हैं कि इतनी अलग अलग टीकाओं की गीताएं क्यों है। इसके लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। इंग्लिश में जिसे मिलेनियम कहते हैं, हिंदी में उसे सहस्त्राब्दी कहते हैं। 1000 वर्ष पूर्व हम पाएंगे कि कुछ संत और आचार्य हैं, केवल कुछ एक संत और आचार्य हैं जिन्होंने भगवान के स्वरूप को समझा और समझ करके अपने ज्ञान को उन्होंने अपने भाष्य में उतारा। किसी ने निर्गुण रूप में समझा, किसी ने सगुण में समझा, किसी ने राम को भक्ति की, किसी ने राम भक्ति की, किसी ने कृष्ण भक्ति की। इस तरह अलग अलग स्वरूप और उनकी भक्ति के प्रकार रहे। वो एक श्रेष्ठ संत और आचार्य थे सब, और इसी के कारण उनके बहुत से अनुयायी बने, और वो और उनके अनुयायी मिल करके एक संघ बन गया जिसे हम दल कहते हैं। इंग्लिश में एक शब्द है सेक्ट, SECT। इसे डिफाइन ऐसे किया जाता है, सेक्ट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल with somewhat different religious beliefs from those of a larger group in which they belong। हिंदी में इसे हम आसानी से इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर बहुत सारे भक्तगण हैं तो उनमें से कुछ भक्तगण कृष्ण की भक्ति करते हैं या सगुण रूप में भक्ति करते हैं, तो वो अपने आप में एक संघ और दल हो जाते हैं जो अपनी विचारधारा बाकी के भक्तगणों से अलग रखते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था। वो आचार्य संत एक दूसरे की निंदा नहीं करते थे, एक दूसरे के स्वरूप के ऊपर या उनकी जो निष्ठा थी उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते थे। अब हम आ जाते हैं 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में। इस समय प्रिंटिंग और पेपर का आविष्कार हो चुका है। बहुत सारे हमारे उस समय के नायकों ने और नेताओं ने इसके ऊपर, गीता के ऊपर अपना अपना भाष्य लिखा। 20वीं सदी में सबसे प्रमुख है महात्मा गांधी की भगवत गीता के ऊपर भाष्य, और इस्कॉन की तरफ से श्रील प्रभुपाद का भगवत गीता एज इट इज। जब हम इन सब भाष्यों को देखते हैं तो हमें इनमें विविधता दिखती है कि हमारे संत, हमारे आचार्य भगवान के स्वरूप को इतने भिन्न भिन्न प्रकार से क्यों प्राप्त करते हैं या क्यों उनको पहचानते हैं भिन्न भिन्न स्वरूप में। तो क्या उनमें से कोई एक गलत है या केवल एक ही सही है और बाकी सब गलत है? भगवत गीता इसके ऊपर स्वयं क्या कहती है, हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। परंतु हम पहले हमारे इतिहास को आज में ले आते हैं। 21वीं शताब्दी में जो संत और आचार्य थे उनके संघ बड़े हो गए, उनमें बहुत सारे हजारों लाखों की तादाद में अनुयायी हो गए, और उनके बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में प्रचारक हो गए। हर प्रचारक का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने संघ से जुड़े हुए समस्त अनुयायियों को उनसे जुड़े रखे, संघ से जुड़े रखे, और साथ में और नए अनुयायियों की तरफ अपना ज्ञान का प्रचार करे और उनको भी अपने संघ में सम्मिलित करने का प्रयत्न करे। ये जो दो प्रचारक के सामने ये जो दो उसके जिसे इंग्लिश में गोल कहते हैं और हिंदी में उसके
उपलब्धियां कही गई हैं। हरे कृष्णा। तो 21वीं सदी में इन सारे संघों के जो प्रचारक हैं उनके लक्ष्य एकदम नेक हैं और वो यही चाहते हैं कि उनके जितने भी अनुयायी हैं वो भक्ति को प्राप्त हो जाएं और भक्ति में उन्नत होते रहें, प्रगति करते रहें। उसके साथ ही उनका एक और लक्ष्य है कि उनके अनुयायी भक्ति में जुड़े रहें, उनके संघ से जुड़े रहें और नए भक्त, नए अनुयायी उनके संघ से और जुड़े। ये जो उनका लक्ष्य है, ध्येय है, ये इसके कारण वो अपने संघ की जो मान्यता है, अपने संघ के जो विचार हैं उसको सही कहते हैं और उनके विपरीत अन्य संघों की जो भी मान्यताएं हैं और जो विचार हैं या पथ है या पंथ है उनको कभी कभी अस्वीकार करते हैं। ये जो भेद है, ये जो द्वंद्व है, सही और गलत, ये द्वंद्व आने से अनुयायी अपने संघ के विचार को सही समझते हैं और दूसरे संघ के विचारों को गलत समझते हैं। जो लक्ष्य ने अच्छा था, पवित्र था कि अनुयायियों को भक्ति में प्रगति कराना है, उनकी निष्ठा, उनकी श्रद्धा बढ़े, उसके लिए अपने संघ के विचारों को शक्ति से, एक अच्छे बल से प्रस्तुत करना कि हाँ ये सही है, यही सही है। और उस तरीके करते करते कभी कभी अनुयायी उसको विपरीत दिशा में लेकर के दूसरे पंथ के विचारों को अस्वीकार करने लग जाते हैं। इस भेद को समझने के लिए हम एक बार राजनीतिक दलों का अध्ययन करते हैं। तो राजनीतिक दल कैसे अपने आप को प्रगति पे लेते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा मतदारों को अपने साथ जोड़ते हैं। तो हर राजनीतिक दल कोई ना कोई एक विषय को लेकर के अपने आप को प्रचार में लाता है। कोई कहता है मैं किसानों का दल हूं, कोई कहता है मैं बैकवर्ड क्लास का या शेड्यूल कास्ट का। इस तरीके से अलग अलग संघ का अपने आप को दल और नेता बताते हैं। कोई कहते हैं कि मैं मजदूर यूनियन हूँ, अलग अलग संघ। और उस एक एक किसान में भी अलग अलग दलों ने इस एक ही मतदारों के संघ को अपने आप में बांट रखा है। और वो फिर कैसे अपने मतदारों को जोड़े रखते हैं, इसी प्रकार से वो क्या करते हैं, वो यही कहते हैं मतदारों को कि हमारा संघ, हमारा दल जो किसानों के लिए कर रहा है वो सबसे ज्यादा सही है, वही तरीका सही है। और बाकी के दल जो तरीका अपना रहे हैं, जो वो पॉलिसीज यानी जो नए कानून लेके आ रहे हैं, उससे किसानों का फायदा नहीं होगा, किसानों का नुकसान होगा। तो ये जो राजनीतिक दलों का ये जो तरीका है, इस तरीकों को हम बखूबी जानते हैं क्योंकि हम सब इससे गुजरते हैं रोज। इसी के साथ अब हम मैं नहीं कहना चाहता कि इसी तरीके से सारे भक्ति की संस्थाएं या हमारे धर्म के सारी संस्थाएं इसी तरीके से चलती है, परंतु ये उनका एक उग्र उदाहरण है समझने के लिए कि जब हम किसी एक मत को सही ठहराते हैं और किसी दूसरे मत को गलत ठहराते हैं तो नतीजे में मतदार बढ़ जाते हैं, उनके अंदर आपस में भेद पैदा हो जाता है। भेद करने की इच्छा धार्मिक संस्थाओं में नहीं होती है, परंतु वो भेद हो जाते हैं विचारों में। अगर हम ये देखें कि गीता किस तरीके से अलग अलग अनुवाद और टीकाएं को प्राप्त करती है, तो हम उनमें देखेंगे सबसे प्रमुख में आते हैं सगुण और निर्गुण। ये एक द्वंद्व है। दूसरा द्वंद्व है इसी से जुड़ा हुआ द्वैत और अद्वैत। तीसरा, कुछ कृष्ण भक्त हैं, कुछ ब्रह्म में मानते हैं। चौथा, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई नारायण या विष्णु को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई राम को मानते हैं। और सबके भक्ति के
में प्रगति करने के नियम अलग अलग हैं। इस तरीके से ये जो भिन्नता है धार्मिक दलों में, वो उन्हें एक विशिष्ट दल बना देती है। और भक्तजन अपने दल के से इतने ज्यादा समर्पित होते हैं कि अपने समर्पण के भाव में वो अपने दल को श्रेष्ठ और बाकी के दलों को गौण या अस्वीकार करते हैं। मैं आपको दो उदाहरण देना चाहूंगा। 20वीं शताब्दी में इस्कॉन की स्थापना हुई। इस्कॉन की स्थापना करते समय फाउंडर आचार्य श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का जो भक्ति में कंट्रीब्यूशन या उन्होंने भक्ति में जो अद्भुत कंट्रीब्यूशन किया है, मुझे हिंदी का शब्द नहीं आ रहा कंट्रीब्यूशन का, वो अद्भुत है। उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से भगवत गीता को आधार लेकर के ये प्रमाणित किया कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। ये उन्होंने भगवत गीता के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से, और गीता में संजय के माध्यम से स्थापित किया। इस तरीके से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया। इस्कॉन के जो गीता के टीकाएं हैं या तात्पर्य हैं, वो बाकी गीताओं के तात्पर्य और टीकाओं से थोड़े अलग हैं। इस्कॉन में आंतरिक नियमों में एक बहुत ही सख्त कानून है कि श्रील प्रभुपाद द्वारा जो टीकाएं और तात्पर्य दिए गए हैं उन्हें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकता है और ना उनमें ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी कर सकता है। मुझे अच्छे से ध्यान है कि किस तरह मेरे इस्कॉन के अनुयायी मित्र ने किस तरह मुझे बहुत मैंने जब प्रभुपाद की गीता एज इट इज के तात्पर्य में अपनी तरफ से कुछ जोड़ करके कुछ प्रस्तुत करने के प्रयत्न किए तो उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने मुझे कहा कि ये उचित नहीं है, ये अनुचित है और ये बिल्कुल स्वीकारनीय नहीं है। ये उनका स्वयं का कुछ नहीं था, ये इस्कॉन का कानून है। इस्कॉन श्रील प्रभुपाद द्वारा दी गई शिक्षाओं में फेरबदल, परिवर्तन स्वीकार नहीं करता है और इस्कॉन केवल सगुण उपासना करता है। वो निर्गुण या निराकार और अद्वैत को स्वीकार नहीं करता है। एक और धार्मिक संस्था का हम चर्चा करते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर। बहुत पुरानी संस्था है। मैं जब ऋषिकेश गया था तो मैंने देखा वहां पे जो गीता भवन है, प्रत्येक गीता भवन में एक मंदिर है। उससे मैंने ये समझा कि गीता प्रेस गोरखपुर सगुण उपासना में विश्वास करती है। उनके जब मैं प्रवचन देखता हूं तो उसमें सत्यानंद जी महाराज और अलग अलग जो निर्गुण उपासक हैं उनके भी प्रवचन आते हैं। तो गीता प्रेस गोरखपुर की एक विशेषता है, एक नहीं कहूंगा तो अनेक विशेषता है। गीता प्रेस गोरखपुर निर्गुण और सगुण दोनों उपासकों की या दोनों उपासना की पद्धतियों को स्वीकार करता है। गीता प्रेस गोरखपुर भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों की भक्ति करने की प्रोत्साहन देता है। अगर कोई राम भक्त हो या फिर कोई कृष्ण भक्त हो, उन्हें दोनों में कोई भेद नहीं है। ये गीता प्रेस गोरखपुर की मान्यता है। अब हम आ जाते हैं कि हमारी धार्मिक संस्थाओं को हमें क्या सिखाना चाहिए। ह्यूमिलिटी का हिंदी में मैं आपको हिंदी का अर्थ ह्यूमिलिटी का निकालता हूं।
विनम्रता, मेरी हिंदी कभी कभी मैं शब्द खो देता हूं। तो विनम्रता, विनम्रता एक भक्त का सबसे अच्छा आभूषण है। भक्त का आभूषण है विनम्रता। तो क्या हमारी धार्मिक संस्थाओं में ये विनम्रता नहीं होनी चाहिए? जिस आभूषण को हम भक्त के लिए श्रेष्ठ समझते हैं, वही आभूषण हमारी धार्मिक संस्थाओं के लिए भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार से विनम्रता को एक श्रेष्ठ आभूषण समझ करके हमारे समस्त धार्मिक संस्थाओं को एक दूसरे के ऊपर प्रहार करना, अस्वीकार करने की भावना का त्याग कर देना चाहिए। ये उचित भी नहीं है। गीता सिखाती है समभाव, गीता सिखाती है द्वंद्वों से ऊपर उठना, राग द्वेष से ऊपर उठना। परंतु हम धार्मिक पथ पर लगी हुई अलग अलग भिन्न भिन्न संस्थाओं के प्रति राग या द्वेष का भाव रखेंगे, द्वंद्व रखेंगे, निर्गुण निर्गुण, तो हम किस प्रकार से हम अपनी भक्ति में प्रगति कर पाएंगे? विनम्रता तो हम खो देंगे, हमारे अंदर अहंकार का भाव आ जाएगा। तो जो धार्मिक संस्थाएं जिनका लक्ष्य है हमें विनम्र बनाना, क्षमा, दया, करुणा, संभाव और हमारे अंदर निग्रह करने की, अपने ऊपर निग्रह करने की शक्तियों को हमारे अंदर उभारने की जो उनकी प्रयत्न है, वही संस्थाएं जब दूसरी धार्मिक संस्थाओं को अस्वीकार करती है, उनके ऊपर प्रहार करती है, तो ये बड़ा विचित्र लगता है कि किस तरीके से इस तरह के बर्ताव से वो धार्मिक संस्थाएं इनटॉलरेंस जिसे कहा जाता है, इनटॉलरेंस का मैं हिंदी शब्द बताता हूं, असहिष्णुता। हिंदी कमजोर है। वो किस तरीके से असहिष्णुता और अपने मत का श्रेष्ठ होने का अहंकार, इस तरीके का एक दूसरे के प्रति द्वेष होने का भाव किस तरीके से इनको प्रोत्साहित करती है। तो समस्त धार्मिक संस्थाओं से यह विनम्र निवेदन है कि कृपया आप दूसरे मतों के ऊपर, दूसरे पंथों के ऊपर, दूसरे धार्मिक संघों के ऊपर उन्हें अस्वीकार न करें, उन्हें भी मान दें, प्रतिष्ठा दें, उनके अनुयायियों को भी मान दें, प्रतिष्ठा दें, और जिसे समभाव और सहिष्णुता कहते हैं उसका श्रेष्ठ प्रदर्शन करें। मैं एक सामान्य कॉमन मैन हूं, ना तो मेरी कोई संस्था है, ना भविष्य में होगी, और ना मेरी इसके प्रति कोई आसक्ति है, ना कोई इच्छा है, ना मेरी ये कोई इच्छा है कि मेरी टिक्का टिप्पणियों को लाखों लोगों के लाइक्स मिले, यूट्यूब पे या फेसबुक पे लाइक्स मिले, ऐसी कोई इच्छाएं नहीं है। मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि मुझे भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा को मैं इस फेसबुक के साधन से जो इसे स्वीकार करना चाहते हैं उन तक पहुंचा दूं। इस फेसबुक पे मैं उसे रिकॉर्ड करके उपलब्ध करा दूं, जिसे सही लगे वो उसे स्वीकार कर ले, उसे अपना ले, उससे अपने जीवन को सुधार ले, अपने भक्ति को सुधार ले, अपने भक्ति में प्रगति कर ले। तो हमारा विषय एक और ये भी था कि ये पहला विषय था कि अलग अलग गीताएं क्यों, जिसका हमने अच्छे से चर्चा करके हमने समझ लिया है कि ये इतनी तरह की गीताएं और उनकी टीकाएं किस तरीके से आ गई हैं।
अब हम हमारे दूसरे प्रश्न के ऊपर भी आ जाते हैं कि मैं इसमें से कौन सी गीता को स्वीकार करूं। ये प्रश्न थोड़ा जटिल है, कठिन है। अगर मुझसे ये कोई कहे कि मैं कौन सी गीता को चुनना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा कि मैं ऐसी गीता को चुनना चाहूंगा जिसमें सगुण उपासना हो, परंतु निर्गुण उपासना को अस्वीकार न हो या उसकी भर्त्सना न हो, जिसमें समस्त धार्मिक संस्थाओं के प्रति आदर हो, जो कृष्ण भक्ति को सर्वोच्च माने, परंतु अन्य भक्ति के मार्गों के प्रति भी सम्मान रखे, सहिष्णुता रखे, जो अपने विचार दूसरे विचारों के ऊपर शक्तिपूर्ण भाव से न उन्हें न प्रतिपादन करे या न उनके ऊपर कोई चढ़ाई करे, जो अपने आप में एक खुला मत पंथ और एक ऐसी गीता हो जो मुझे सही भक्ति मार्ग पे भी ले जाए, परंतु मेरे अंदर सहिष्णुता, दया, करुणा, संभाव, सम्मान सबके प्रति, इसका मेरे साथ में सदा, विनम्रता, इन सब का मेरे साथ में सदा मेरे अंदर इनकी उद्भत्ति करते रहे। मैं ये प्रतिज्ञा कर सकता हूं कि भगवद गीता 2020 में जो कुछ भी इंटरप्रिटेशन होगा, उसमें मैं अपने तरफ से कोई भी विचार या अर्थ सम्मिलित करने का प्रयास न करूंगा। मैं भगवद गीता 2020 में वही कहूंगा, वही लिखूंगा जो मुझे भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा के स्वरूप प्राप्त होंगे। तो भगवद गीता अनेकों टिक्काओं, इन सब के साथ में हमें हमेशा मिलेगी। आगे भी बहुत से लोग टिक्काएं लिखेंगे, तात्पर्य लिखेंगे, श्लोक के भावार्थ भी लोग आचार्य संतगण अलग अलग तरीके से करते हैं। उनका उद्देश्य स्वच्छ है, पवित्र है। वो चाहते हैं कि उनके भक्तगण, अनुयायी भगवद गीता को अच्छे से समझ सके, भगवद गीता को अपना सके और उसको स्वीकार करते हुए अपने आप को भक्ति के मार्ग में, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके। अपनी इसी इच्छा को भगवद गीता 2020 के रूप में आप सबको और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करता हूं। हरे कृष्णा।